शाहीन शाह अफरीदी ने क्रेजी जवाब दिया। जर्नलिस्ट ने सवाल किया, भाईजान आपका पेस कम हो रहा है। पता है क्या कहते हैं? बोलते हैं भाईजान आप टेंशन नहीं ले, अगले मैच में मैं 200 की स्पीड से बॉलिंग करवाऊंगा। ये सुने जरा शाहीन क्या कहते हैं। आपने मुझ पे बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 200 की स्पीड में। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। शाहीन भाई थोड़ा हल्का हाथ यार, हल्का हाथ थोड़ा सा। बांग्लादेश के अगेंस्ट 130 में बड़ी मुश्किल हो रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। 200 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यार जवाब बनता भी है ना शाहीन भाई का। उसकी वजह यह है कि यार माशाल्लाह वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं और पता नहीं इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट जितवाए हुए हैं। तो यार इतना तो एटलीस्ट बनता है शाहीन भाई का कि यार अगर उनसे पेस की बात हो तो वो एटलीस्ट इस तरीके का जवाब दे। बहुत जबरदस्त जवाब था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा। और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और जब आप रेस्ट करते हो उसके बाद आते हो तो जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो आप जान से बॉलिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ शाहीन भाई कहते हैं कि जनाब मशीन जो है ना वो ख़राब भी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने खुद को मशीन कहा या खुद को कहा कि वो अब खराब हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो आइडिया लगा रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब मशीन खराब भी होती है लेकिन हम उसको रीलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी बॉडी भी थक जाती है। हम चाहते हैं कि फ्रेश होकर आए, इस पर काम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि यार जब आपकी बॉडी थक जाती है या फ्रेश नहीं होती तो ये आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तो जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है तो आप रेस्ट क्यों नहीं लेते, बताते क्यों नहीं है? भाई बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने के बाद बाबर भाई और पाकिस्तान टीम, आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के सामने इज्जत बचा लेना। देखो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई हुई है, अब ये घर की बात है, अब ये बांग्लादेश नहीं जा रही है आप लोग ना। अब यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो होना था टेस्ट मैच में वो हो गया। ये ओडीआई फॉर्मेट है और बाबर भाई आपको ओडीआई फॉर्मेट का किंग बोलते हैं। अभी भी आपकी डीपीओ के नीचे, तस्वीरों के नीचे सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई 3 ओडीआई है, 3 की 3 सेंचुरियां लोडिंग है और डबल 100 भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी सीन ऐसा है कि भाई ना स्टार्क आया, ना हेजलवुड आया, ना पैट कमिंस आया, ना ट्रेविस हेड आया, ना मिचेल मार्श आए। भाई तकरीबन पूरा की पूरी उनकी बी टीम, सी टीम भी है, मुझे पता है। लेकिन भाई पाकिस्तान टीम जब बांग्लादेश से हारने के बाद इनसे खेल रही है तो मुझे तो ये मैच से भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इनसे भी निपटे पड़े हुए हो। भाई ये एक भी मैच पाकिस्तान टीम को हारने की इजाजत पाकिस्तान की आवाम और मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तान को चाहिए जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी और व्हाइट वॉश किया था सलमान अली आगा ने, इसी तरह से चाहिए कि भाई आए आगे और व्हाइट वॉश करे। शाहीन शाह अफरीदी आप कैप्टन हो, कुछ भी हो, बाबर आजम है, सारे बंदे आपकी टीम में, आपकी पूरी प्रॉपर टीम है, आपको एक भी मैच हारने की इजाजत। शाहीन अफरीदी ने मीडिया को कसूरवार करार दे दिया है भाई कि यार मीडिया जो है ना अपने प्लेटफॉर्म से नेगेटिव चीजें लोगों तक पहुंचाती है। मेरा एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान टीम पिछले 2 सालों में सब कुछ जीत रही है और फिर अगर मीडिया कोई नेगेटिव चीजें चला रहा है तो शायद मीडिया का कसूर होगा। लेकिन आप पिछले 2 सालों में पहले राउंड से आईसीसी टूर्नामेंट में बाहर हो रहे हैं, आप इंडिया से 3-3 मैचेस हार रहे हैं, आप टेस्ट मैच घर पर हार रहे हैं और टेस्ट मैच बाहर जाकर हार रहे हैं, आप हार ही रहे हैं तो मीडिया हार को क्या जीत बनाकर पेश करे? अफरीदी कह रहे हैं कि मैं 200 की स्पीड से बॉलिंग डाल के दिखाऊंगा आपको। कैसे डाल सकते हैं भाई, वो 200 की 150 नहीं हो रही उनसे, तो 25-30 से ऊपर नहीं जा रहे। मैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। आज शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही आए थे हमारे शहर पिंडी में। ये मैच जो है वो कल खेला जाएगा जिसमें उनसे जो है बड़े डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए और उसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी बड़े अजीब अजीब से उनकी तरफ से देखने को मिले। एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं वो 150-50 की बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे जो पेसर्स हैं उनकी पेस इतनी ज्यादा क्यों गिर गई है। तो इस पर जो उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने कहा जी कि जब मशीनरी भी चलती है तो वो भी पुरानी हो जाती है। नाहिद राना तो अभी आया, उसने 6-7 मैच खेले इसलिए वो इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। बाकी मैं आपके लिए 200 की स्पीड से बॉलिंग कर दूंगा, तो कर देंगे 200 की स्पीड से। देखिए शाहीन से 125-30 की बॉलिंग नहीं हो रही। बात वही है कि फैंस भी ये बात कर रहे हैं कि शाहीन की परफॉर्मेंसेस जीरो हैं, एटीट्यूड उनका फुल 100% है। आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस भी दिखानी पड़ती है। एटीट्यूड अच्छा होता है, फास्ट बॉलर में एटीट्यूड चाहिए होता है, लेकिन साथ फॉर्म भी चाहिए होती है, साथ थोड़ा पेस भी चाहिए होता है। अब शाहीन से पूछा कि भाई पेस गिर गया आपका, तो पहले तो उनको थोड़ा सा नाराजगी वाले मूड में वो आए, लेकिन फिर जब उनको कहा कि नहीं आप नहीं, आपके अलावा आपकी भी गिरी है पर बाकी सबकी भी गिरी है, अब्बास, हसन शसन सबकी गिरी है। फिर उन्होंने कहा कि यार आप जो नाहिद राना की बात कर रहे हो कि बड़ा वो पेस दिखा रहा है और बांग्लादेश को उससे बड़ा फायदा भी हुआ है, क्योंकि ये सवाल था। तो उन्होंने कहा यार वो तो 6-7 मैच खेला हुआ है सिर्फ,
तो वो फ्रेश है। मशीनरी भी जब ज्यादा खेलती है तो फिर वो चलती है जब ज्यादा, तो उसके अंदर वो चीज नहीं रहती है। यानी कि शाइन खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई उनका भी अब वो दम नहीं रहा। तो फिर हम जो बात कर रहे हैं कि फिर आपसे बेहतर हम क्यों ना यंगस्टर्स को चांस दे दें। और देखो अब पास में हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं। अब शोएब अख्तर थे, वो इतना टाइम बुढ़े भी हो गए थे, फिर भी उनका जो पेस था उसमें कमी नहीं आई। वो कार यूनस ने इतने मैच खेले, उनके पेस में कमी नहीं आई। स्टार्क ने इतने मैच खेल लिए, अपने कैरियर के एंडिंग पे हैं, कितना दूसरी डेकेड है उनको खेलते हुए, उसके बावजूद उनके पेस उनका इतना 140 प्लस बढ़ जाता है। था भाई जब पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करेगा तो भाई फिर पाकिस्तानी बॉलर हैं कौन से, कौन है? एक है टेपिया जिसकी ग्राउंड के अंदर भी मारी जाती है, ग्राउंड के बाहर भी मारी जाती है। एक है नसीम ब्यूटी क्रीम जिसकी बहुत दफा मार ली हुई है बंदू ने। एक है भाई जनाब खुद प्रीमियम तरीन साहब, प्रीमियम तरीन साहब की मैथ्यू वेड ने छक्के मारे हुए हैं। शनाका ने इसको ओवर में 4 छक्के ठोक दिए थे। पीएसएल में ये पिटता है, दुनिया में हर जगह पे जाकर ये पिटता है, वर्ल्ड कप में ये पिटता है, बांग्लादेशियों के हाथों ये पिटा हुआ है। भागता हुआ स्पिनर है ये बंदा। और ये बंदा बातें देख लोगे, कह रहा है कि जी सूर्यवंशी इज स्टिल अ किड, ही हैज नॉट फेस्ड पाकिस्तानी बॉलर्स येट, otherwise he would blow any his wicket in the first over, away his wicket in the first over, so far he has only faced small level bowlers। मतलब भाईजान अपनी किताब लंगड़ा में कह रहे हैं कि सूर्यवंशी मेरी पहली बॉल की विकेट है, पहली बॉल की विकेट है, सिर्फ पहली बॉल। मतलब समझ लें कि पाकिस्तान का प्रीमियम तरीन लंगड़ापंती करते बॉलिंग करता आ रहा है और पहली बॉल पे भाईजान उसने कड़क करके सूर्यवंशी को बोल्ड मार दिया। ये कहना है शहनशाह अफरीदी का। और फिर शहनशाह अफरीदी ने नीचे बोला है कि इसने अभी आईपीएल में या जब जितनी इसने क्रिकेट खेली है इसने स्मॉल लेवल के छोटे बॉलर्स को फेस किया है। पाकिस्तान जलील होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम के नए कैप्टन शहनशाह अफरीदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें शहनशाह अफरीदी का कहना है कि जो बंगाली बॉलर थे वो नए बॉलर थे जिसकी वजह से इनकी स्पीड बहुत अच्छी थी और हमें खेलते हुए टाइम हो गया है और हमें बीच में रिलैक्स भी नहीं मिला है जिसकी वजह से हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। और अब मैं इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 200 की स्पीड से बॉलिंग करूँगा। और इसमें शहनशाह अफरीदी ने खुद को एक मशीन की तरह बताया है। उसने कहा है कि कोई भी मशीन हो थोड़ी से समय बाद ख़राब तो होती ही है, लेकिन हम अपने आप को फिर से रिलोड कर रहे हैं।